स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में जिसमें आज आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं फुल्ली ऑटोमेटिक इन्वर्टर, जो कि बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर बनने वाला है। हमने लिया है 3VA का इन्वर्टर सर्किट, जो कि बहुत ही बढ़िया सर्किट है, और इसके साथ ही हमने लिया है 400VA का ट्रांसफार्मर, जो कि 12012 इसका इनपुट है और आउटपुट के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। और दूसरी साइड में इसके आप वोल्टेज दे सकते हैं 260, 220, 170 और 0। इस तरह से इसकी इनपुट और आउटपुट आपको देखने को मिलती है। और ये बहुत ही हेवी ट्रांसफार्मर आता है, जो कि इन्वर्टर के लिए यूज किया जाता है। इस सर्किट के साथ हमें मिलते हैं ये कनेक्टर। तो देख सकते हैं कि आप इस तरह से हमें ये कनेक्टर मिले हैं। तो ये जो सर्किट है ये माइक्रो कंट्रोलर पे वर्क करता है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। इसका जो कनेक्टर है इसे हमें इस तरह से इसे लगा लेना है। ये दो कनेक्टर हमें मिले हैं और इस सर्किट में दिया है एक बजर, जो कि अभी पैक किया हुआ है। इसे भी हम निकाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से वर्क कर सके। अभी इस सर्किट के हम वायरिंग करने वाले हैं। तो इसके जो और एक कनेक्टर दिया गया है, तो जो कि इस तरह से हमें मिला है। ये जो कनेक्टर है हमें तैयार करना पड़ेगा। तो इसके जो लेग्स दिए गए हैं इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए हैं। इसे हम अलग अलग करके अलग अलग वायर पे इसे लगाना होगा। तो पहले इसे इस तरह से कट कर लेंगे और हमें इसे वायर पे इसे इस तरह से लगा लेना है। तो आप चाहे तो इस तरह से इसे प्रेस करके भी लगा सकते हैं, या तो आप सोल्डरिंग करके भी इसे लगा सकते हैं। आप अगर सोल्डरिंग कर देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाएगा और ये लूज कांटेक्ट भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम इसे सोल्डरिंग कर लेंगे। तो मैंने पूरी वायरिंग को इसे लगा लिया है कनेक्टर को। तो इस तरह से अब ये बन के रेडी हो गया है। तो मैंने ट्रांसफार्मर पे इसके लग्स लगा दिए हैं। अब इस कनेक्टर पे हम वायरिंग करने वाले हैं। तो जिस तरह से इसका वायरिंग दिया गया है उसी तरह से हमें इसके कनेक्टर को लग्स को लगा लेना है। तो पहले 0 लगाया है, तो हम न्यूट्रल को इस तरह से न्यूट्रल की जगह 0 लगा लेंगे। जो दिया गया है सर्किट पे उसी तरह से हमें वायरिंग करनी है। तो दूसरी जो वायर है वो है 260 वोल्ट की, जो कि ट्रांसफार्मर से है। तो हम 260 वोल्ट की वायर दूसरे नंबर पे लगा लेंगे। और जो तीसरी है वो है आउटपुट के लिए। तो उसके लिए हमने एक वायर अलग से लगा लिया है। इसे हम इस तरह से इस सॉकेट पे लगा लेंगे। तो यह हमारा तीसरा कनेक्शन भी हो गया है, जो कि आउटपुट के लिए है। और जो चौथा कनेक्शन है वो है मेन के लिए, जो कि इनपुट होगा, जो कि हमें एसी चार्जिंग के लिए चाहिए या ऑन के लिए चाहिए, इसलिए हम इसे 4th नंबर पे लगाएंगे। और जो 5th नंबर है उसे हम लगाएंगे 140 वोल्ट का, जो कि चार्जिंग के लिए यूज होता है। इसे हम इस तरह से लगा लेंगे। तो ये अब हमारा कनेक्टर पूरी तरह से बन के रेडी हो गया है। इसे अब आप सर्किट पे आसानी से लगा सकते हैं। तो ये बन के रेडी हो गया। इस तरह से हमें इसे लगा लेना है। अब ये पूरी तरह से ट्रांसफार्मर की वायरिंग हमारी हो गई है। तो बहुत ही आसान वायरिंग है। इस तरह से आप भी इसे बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लगा ले सकते हैं, जिससे कि आपको लगाने में आसानी हो जाए। अब जो ट्रांसफार्मर की दूसरी तरफ की वायरिंग है 12012 की, इसकी अब हम वायरिंग करने वाले हैं। ये जो मॉसफेट के चैनल है इसे हमें 1212 का कनेक्शन करना है, और जो 0 का कनेक्शन है उसे हमें पॉजिटिव पे करना है। तो देख सकते हैं कि ये इसको स्क्रू दिया गया है। अभी मेरे पास स्क्रू नहीं है, तो मैं फिलहाल डायरेक्ट वायर से इसे कनेक्ट करने वाला हूं। तो मैंने 2 वायर लिए हैं। इसकी जो हीटसिंक है उससे हमें वायर कनेक्ट करना है। तो नीचे जो हीटसिंक के लिए जो स्क्रू दिया है उस पे अब हम सोल्डरिंग करने वाले हैं। तो फटाफट से हम इसे सोल्डरिंग कर देंगे। तो एक चैनल पे मैंने इस तरह से एक वायर लगा लिया है, और एक वायर लेंगे उसे भी हम दूसरे मॉसफेट के चैनल पे लगा लेंगे। तो इस तरह से ये मॉसफेट का कनेक्शन हो जाएगा, जो कि हम आगे चल के ट्रांसफार्मर के 12012 के इनपुट के लिए यूज करने वाले हैं। तो मैंने और एक वायर का टुकड़ा ले लिया है, जिससे कि हम अब
0 वोल्ट जो है उसे हम पॉजिटिव देने के लिए यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से इसे हमें लगाना होगा। तो मैंने इस तरह से इसे लगा दिया है। अब हम बैटरी का जो कनेक्शन है जो कि निगेटिव है माइनस का, उसे भी हम इस तरह से इस जगह पे कर देंगे ताकि हमें बैटरी कनेक्ट करने में आसानी हो जाए। अब ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन सर्किट से आउट हो गया है। अब हम इसे ट्रांसफार्मर पर कनेक्ट करने वाले हैं। अभी जो हमने कनेक्शन सर्किट से किया था एक मॉसफेट के चैनल का, जो कि हम उस वायर को ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट पे कनेक्ट कर देंगे। तो एक चैनल का कनेक्शन हमने ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट पे इस तरह से कर लेना है। अब जो हमने दूसरी वायर लगाई थी जो कि पॉजिटिव पे कनेक्ट किया था सर्किट पे, उस वायर को हम ट्रांसफार्मर के जो कि 0 वोल्ट है उस पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये दो वायर हमारे कनेक्ट हो जाएंगे 12 0 का। और जो दूसरा मॉसफेट का चैनल है उससे जो हमने एक वायर लगाए थे उस वायर को हम ट्रांसफार्मर के तीसरे वायर से कनेक्ट कर देंगे जो कि 12 वोल्ट है। तो इस तरह से हमारा 12 वोल्ट का कनेक्शन हो गया है। अब हम बैटरी का कनेक्शन करने वाले जो कि पॉजिटिव है। यहाँ एक सॉकेट दिया गया है, इससे हम आप एक वायर कनेक्ट कर देंगे जो कि हमारा बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट होने वाला है। इसी सर्किट पे एक सॉकेट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये फैन के लिए कनेक्टर दिया गया है जिससे कि आप एक 12 वोल्ट का फैन लगा सकते हैं। तो बाद में हम वो यहाँ एक फैन भी लगाने वाले हैं। तो इस तरह से कनेक्शन पूरी तरह से हो गया है। अब हम इंडिकेटर का कनेक्शन करने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेन, चार्जिंग, इन्वर्टर, ओवरलोड और लो बैटरी, इस तरह से इंडिकेटर और एक स्विच दिया गया है। तो मैंने इस तरह से इसे तैयार किया है। इन एलईडी को हमने माइनस साइड में एक तरफ से सोल्डरिंग कर दिया है और एक साइड में पॉजिटिव को खाली छोड़ दिया है जो कि हम इसके कनेक्शन करने वाले हैं। इस सर्किट पे जो दिया गया सॉकेट है इस पे जो हमने कनेक्टर लगाया हुआ है इसका कनेक्शन अब हम इस बोर्ड पे करने वाले हैं। तो ये जो पहली वायर है इसे हम स्विच पे लगा देंगे जो कि निगेटिव का काम करने वाली है। और ये जो दूसरा वायर है जो कि इसे स्विच के लिए ऑन ऑफ होने के लिए लगाया गया है, इसे हम स्विच के दूसरी लेग पे लगा लेंगे। ये अब हमारा इन्वर्टर ऑन ऑफ करने के लिए यूज होने वाला है। तो ये स्विच से हम इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब जो तीसरी वायर है जो कि मेन इंडिकेटर का काम करने वाले हैं, जब हम मेन ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर शो करने वाला है। तो ये मेन, इसे हम आप कनेक्ट करने वाले हैं। ये जो वायर है इसे हम पहले एलईडी के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे जिससे कि ये मेन इंडिकेटर का काम करने वाली है। तो मैंने इसे पॉजिटिव पे एक वायर को लगा दिया है। अब जो अगली वायर है इसे हम दूसरे एलईडी पे चार्जिंग का इंडिकेटर शो करने के लिए लगाने वाले हैं। तो ये अब हमारा चार्जिंग का इंडिकेटर शो करेगी। और जो अगली वायर है इसे हम तीसरे एलईडी पे लगाएंगे जो कि इन्वर्टर का सिंबल शो करने वाली है। ये एलईडी हमें इन्वर्टर का सिंबल दिखाने वाली है। और जो अगली वायर है इसे हम ओवरलोड के लिए लगाने वाले हैं। तो ये एलईडी ओवरलोड का सिंबल दिखाएगी। और जो लास्ट वाली वायर है इसे हम लो बैटरी के लिए यूज करने वाले हैं। तो ये हमें लो बैटरी हो जाएगी तो ये इंडिकेटर शो करने वाली है। तो इस तरह से ये कनेक्शन है, इसे हमें इस तरह से करना है। और इसका जो निगेटिव है इसे हम एक वायर लगा लेंगे। तो मैंने एक वायर ले लिया है, इसे हम एलईडी पे इस तरह से लगा लेंगे। और जो स्विच पे पहले हमने वायर लगाई थी जो कि निगेटिव है, इसे हम इस तरह से आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो ये अब हमारा पूरी तरह से सर्किट बन के रेडी हो गया है जो कि अब हमें पूरी इंडिकेटर सिस्टम इस पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे ऑन करके देखेंगे तो आप इससे पूरी तरह से ये सर्किट की इंफॉर्मेशन इसमें आपको आसानी से दिख जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसे बनाया था। तो देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी वायरिंग हमने की है। बहुत ही सिंपल वायरिंग है।
तो इस तरह से हमें इसकी वायरिंग कर लेनी है। अब जो मेन कनेक्टर है इसकी जो वायर अभी आउटपुट और इनपुट का कनेक्शन करना है, तो हमें इसका एक न्यूट्रल लेना है। तो पहले हमने जो ट्रांसफार्मर पर न्यूट्रल लगाया था उसी पे हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया है, जो कि हमें एसी इनपुट और एसी आउटपुट के लिए यूज करना है। तो इस तरह से मैंने इसे एक शोल्डर कर दिया है और एक वायर लगा लिया है। अब मैंने एक 5 पिन का सॉकेट ले लिया है, इससे अब हम आउटपुट के लिए कनेक्ट करने वाले, और एक मेन कॉर्ड ले लिया है जिससे कि हम एसी इनपुट के लिए यूज करने वाले हैं। तो दोनों का मैं कनेक्शन करने वाला हूं। तो जो हमने न्यूट्रल लगाया था सोल्डरिंग करके वायर जो कि सर्किट से निकला है, इसे अब हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, जो कि एसी इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज करने वाले हैं। तो ये हमने एक सॉकेट पे इस तरह से लगा लिया है, जो कि ये न्यूट्रल का काम करने वाली है। और जो कॉर्ड का जो फेज है इसे हम खाली छोड़ देंगे। पहले हम जो सर्किट से आउटपुट है इसे हम सॉकेट पे लगा लेंगे, जो कि लाइन का काम करने वाली है, जो कि इन्वर्टर से आई है। अब जो हमने कॉर्ड लगाया था जो कि सर्किट से, और एक वायर है जो कि एसी इनपुट के लिए है मेन, तो इसे अब हम इस कॉर्ड पे लगा लेंगे, जो कि इनपुट का काम करने वाले है, जिससे कि आप जैसे एसी से कनेक्ट कर देंगे तो ये सर्किट से ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे लगा लिया है। अब जो हमने एसी इनपुट के लिए लगाया था वायर, इसे अब हम थोड़ा टेप लगा लेंगे ताकि कहीं पे लग ना जाए। तो इस तरह से इसके कनेक्शन है। इसके जो डायग्राम है आपको इस सर्किट के साथ मिलते हैं, चाहे तो मैं इसका डायग्राम आपको दे देता हूं। तो उस तरह से आप भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से कनेक्शन हो गया, और यहाँ इसके डिटेल भी दिए गए हैं। उसी तरह से आपको कनेक्शन करने हैं, और ये सॉकेट और इनपुट सब तरह से वायरिंग इसकी पूरी हो गई है। अब इस तरह से ये फुल्ली अभी कनेक्शन हो गया है। अब इसे सिर्फ आप बैटरी लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ये कनेक्शन पूरी तरह से हो गए हैं। अब मैंने 12 वोल्ट 7 एम्पीयर की बैटरी ले ली है, इसे अब हम कनेक्शन करके देखेंगे। तो जैसे आप कनेक्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बीप दे के पूरी एलईडी लग के ऑफ हो गई है। तो ये कनेक्शन हो गया है। जैसे आप इन्वर्टर का बटन ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो मैंने एक बल्ब ले लिया है, तो इसे अब हम लगा के चेक करेंगे। तो मैंने इसे बल्ब लगा दिया सॉकेट पे। अब हम इन्वर्टर को ऑन करके देखेंगे। तो जैसे मैंने इन्वर्टर ऑन किया है तो ये बल्ब आसानी से ऑन हो गया है। ये एलईडी बल्ब है, तो इस तरह से मैंने इसे लगाया है। अब हम इस पे 100 वाट का बल्ब लगा के चेक करेंगे कि इस पे वर्क करता है कि नहीं। तो मैंने एक 100 वाट का बल्ब इस सॉकेट पे लगा दिया है। अब हम इन्वर्टर ऑन करके देखेंगे। तो जैसे आप स्विच को ऑन किया तो देख सकते कि ये पूरा तरह से बल्ब ग्लो हो गया है। तो इस तरह से इसे लगा सकते हैं। अब हम मेन ऑन करके देखेंगे कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो मैंने इसका मेन कॉर्ड लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मेन ऑन हो गई है तो चार्जिंग और मेन इंडिकेटर दोनों भी ऑन हो गई है। और जैसे हम इसे ऑफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इन्वर्टर पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक इन्वर्टर हमने आसानी से घर पर ही बनाया है। तो इस तरह से आप इसे घर पर ही बना सकते हैं और इसकी वायरिंग इस तरह से कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक चार्जिंग और ऑटोमेटिक ही इन्वर्टर पे चला जाएगा। तो इस तरह से इसके फंक्शन है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। अब मैंने 200 वाट का बल्ब ले लिया है, इसे अब हम इसी पे लगा के चेक करेंगे। तो इसी सॉकेट पे हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने 200 वाट का बल्ब उसी पे कनेक्ट कर दिया है। तो ये टोटली 300 वाट का लोड हो गया है। अब हम इसे ऑन करके देखेंगे। तो मैंने इसे मेन पे ऑन किया है। अब हम इसे इन्वर्टर पे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। अब ये 300 वाट आसानी से चला रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं इसके आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाने वाला हूं। तो मैंने एक मल्टीमीटर ले लिया है, इसे अब हम इस सॉकेट पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसके वोल्टेज मैं आपको चेक करवाने वाला हूं।
तो जैसे मैंने इसे लगा लिया और इन्वर्टर को ऑन कर देंगे तो इसके वोल्टेज आपको मल्टीमीटर पे शो होने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो वोल्टेज है आउटपुट 226 वोल्ट एसी आउटपुट दे रहा है। और यहाँ जो एक प्रीसेट दिया गया है इससे आप वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, कम और ज़्यादा इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 226 वोल्ट तक जा रहा है। तो इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको चेक करके दिखाने वाला हूं। तो मैं इसे फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देता हूं और इसके आपको फ्रीक्वेंसी भी चेक करवाता हूं। तो इसे अब हम ऑन करके देखेंगे। तो जैसे आप इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो देख सकते हैं कि अभी 99.9 हर्ट्ज का आउटपुट दिखा रहा है, जो कि ये सही से दिखा नहीं रहा है। तो मॉस्फेट पे आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कि ये 249 हर्ट्ज दिखा रहा है, तो ये सही से दिखा नहीं रहा है। जैसे आप इसका ट्रांसफार्मर से कनेक्शन हटा के चेक करेंगे तो ये अच्छी तरह से 15 हर्ट्ज या 16 हर्ट्ज दिखाता है। तो अब हम इसे एक फैन भी लगा के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने एक फैन ले लिया है, तो इसे अब हम सॉकेट पे कनेक्ट कर देंगे और सॉकेट पे लगाने के बाद मेन ऑन करेंगे। तो मेन ऑन करने के बाद ये आसानी से फैन स्टार्ट हो गया है, जिससे कि ये कूलिंग रहने में आसानी हो जाएगी। और जैसे चार्जिंग बंद हो जाएगा तो ये फैन भी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। इस तरह से आप भी बहुत ही बढ़िया तरीके से एक इन्वर्टर घर पर ही बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहें।